काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बढ़ती गर्मी और उमस के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने लोगों, विशेषकर हृदय रोगियों, बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है, क्योंकि इन वर्गों में शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसे में लू और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि बच्चों को समय समय पर पर्याप्त मात्रा में दूध और अन्य तरल पदार्थ दिए जाने चाहिए ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। वहीं बुजुर्गों के खान पान, सुस्ती, कमजोरी और व्यवहार में होने वाले बदलावों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बुजुर्ग अचानक अत्यधिक सुस्त हो जाए, भोजन या पानी कम लेने लगे अथवा असामान्य थकान महसूस करे तो यह लू लगने का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने आम लोगों को भी गर्मी के मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी ताकि शरीर में पानी की कमी न हो। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि हार्ट फेलियर और किडनी रोग से पीड़ित मरीज बिना चिकित्सकीय सलाह के अधिक पानी का सेवन न करें। उनके अनुसार ऐसे मरीजों में अधिक पानी पीने से सांस फूलने सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं बढ़ सकती हैं। डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि लू केवल तेज धूप में बाहर रहने से ही नहीं लगती, बल्कि घर के भीतर भी हो सकती है। यदि वातावरण का तापमान अधिक हो और शरीर को पर्याप्त पानी न मिले तो व्यक्ति घर में रहते हुए भी हीट स्ट्रोक या लू का शिकार हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी पिए, संतुलित एवं पौष्टिक आहार लें, अनावश्यक रूप से तेज धूप में निकलने से बचें और यदि चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ या कोई अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दे तो बिना देरी किए चिकित्सक से संपर्क करें। सबसे बात अभी क्या है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस समय जो है सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव जो है बच्चे और बूढ़ों के ऊपर होता है। ये इसलिए होता है कि बच्चे और बूढ़े में जो है तापमान नियंत्रण की जो प्रक्रिया होती है वो उतना मजबूत नहीं होता है, जिससे गर्मी में उनको गर्मी का दुष्प्रभाव हो जाता है उनके शरीर पर और ठंड में उसके ठंड के दुष्प्रभाव हो जाते हैं। तो इन दोनों वर्ग के लोगों को ज़्यादा ही केयर की आवश्यकता है और उनको गर्मी से बचाने की आवश्यकता है। उनका जैसे बच्चे हैं तो ठीक से दूध पिलाएं, खाना खिलाएं। अगर वृद्ध आदमी है तो अगर वो सुस्त हो जाएं या उनकी एक्टिविटी कम हो जाए, शिथिलता आ जाए, ठीक से बात न करें, ज़्यादा सोएं, अगर ऐसा कोई अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उनको लू लग गई है या इस तरह के चीज़ें हैं, तो उनका भी प्रॉपर न्यूट्रिशन दें, खाना पीना करें और उनका देखभाल करें और डॉक्टरी सलाह लें अगर इस तरह का बदलाव होता है। और अगर तापमान एक सीमा से ज़्यादा हो जाता है तो फिर से खून की थक्का, चूँकि शरीर से पानी अगर आपका निकल जाए, आप जो युवा हैं या मध्यम उम्र के मध्य वर्ग उम्र के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए भी गर्मी में प्रॉपर हाइड्रेशन यानी पानी पीना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं, जैसे वो अगर हृदय की बीमारी के ग्रसित हैं तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए उनको, अगर खास करके ऐसे मरीज जो हार्ट फेलियर के हों। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।